समाजवादी पार्टी वाहिद इकलौती ऐसी पार्टी है जो इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकती है। और अलहदा अगर कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति विशेष इसके अलावा कोई बात कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की बात कर रहा है। कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने आपको साथ देकर ईमानदारी से एमपी बनाया, जिस दिन आप जीते आपने अगले दिन से उनकी मुखालफत शुरू कर दी। अब आप जो बातें कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट, आपका पर्सनल वजन बढ़े। लड़ाई बीजेपी से लड़नी है आपको कि ये सरकार आम आदमियों की सरकार है ही नहीं, ये बिजनेसमैन की सरकार, ये अंबानी और अडानी की सरकार है। और ये सरकार का सिंगल पॉइंट एजेंडा भी यही है कि गरीब को गरीब करा जाए और अमीर को अमीर करा जाए। अपने एजुकेशन सिस्टम को बेटर करने के लिए, अपने हेल्थ केयर सिस्टम को बेटर करने के लिए, अपने देश को बेहतर मुस्तकबिल, बेहतर फ्यूचर की तरफ ले जाने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त चेंज आने वाला है। और वो चेंज आपको 2027 के चुनाव से होता हुआ दिखेगा। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा सहारनपुर की हो रही है। और सहारनपुर में अगर बात करें, सयान मसूद इस समय केंद्र बंधु बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है और चर्चा काफ़ी है। सयान मसूद हमारे साथ में हैं, हम बात करेंगे। सर, समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है, कांग्रेस छोड़ दिया, काफ़ी चर्चा हो रही है, यूपी पॉलिटिक्स में काफ़ी चर्चा है। ये समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना, ये 2024 लोकसभा चुनाव से इसकी सुखपुकाहट थी। अब ज्वाइन किया काफ़ी लेट, क्यों? साहब देखिए, लेट और जल्दी कुछ नहीं होता पॉलिटिक्स में। जी। आज वक्त की नज़ाकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने में अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी पार्टी सक्षम है, कोई भी नेता सक्षम है, तो अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी है। हमारी सिंगल पॉइंट प्रायोरिटी ये है कि अखिलेश यादव जी का सहारा बनकर, उनके लिए संघर्ष कर कर, मेहनत कर कर समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाई जाए और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। यहाँ से जो सांसद हैं इमरान मसूद, वो कहते हैं कि हमारे परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। इस बात से आहत हैं? क्या नहीं, सोचते हैं इस बिल्कुल पर? आहत नहीं है। क्यों आहत होंगे इस बात से? हम तो समाजवादी पार्टी में भी आए हैं तो बिना किसी शर्त के आए हैं, और इसलिए आए हैं कि वक्त की नज़ाकत ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी को हारना चाहिए। मायने ये नहीं रखता शायद चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, मायने ये रखता है कि भारतीय जनता पार्टी हारे। 27 में चुनाव नहीं लड़ेंगे आप? पार्टी का जो फैसला होगा सर्वोपरि है। पार्टी कहेगी सातों उम्मीदवारों के लिए संघर्ष करना है, मेहनत करनी है, करेंगे। प्लानिंग क्या कर रहे हैं अभी? पार्टी कहेगी चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे। प्लानिंग यही है साहब, और बहुत सिंपल प्लानिंग है कि सातों सीटों पर मजबूती से समाजवादी पार्टी के तमाम कैंडिडेट्स को चुनाव लड़ाया जाएगा और चुनाव लड़ाकर जिताकर यहां से भेजा जाएगा। जो हमारा योगदान अखिलेश यादव जी की सरकार बनने में हो सकता है, उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। यहाँ जो सुखपुकाहट सहारनपुर की है, जो पॉलिटिकल खेमे में जो चर्चा हो रही है, लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि आप बेहद से चुनाव लड़ सकते हैं। मैं कहता रहा हूं साहब, पार्टी का फैसला सर्वोपरि है। जो पार्टी फैसला कर देगी वो हमारे सर माथे पर। अखिलेश जी से क्या बात हुई, आप जब अखिलेश वहाँ? जी से बड़ी लंबी चर्चा हुई साहब, अखिलेश जी के विजन के बारे में, उनके डेवलपमेंट के बारे में, उनकी डेवलपमेंट स्कीम्स के बारे में, वो कहाँ इस प्रदेश को देखना चाहते हैं, कहाँ इस प्रदेश के नौजवान को देखना चाहते हैं, क्या उनकी सोच है, क्या उनके ख्यालात हैं, उन तमाम चीज़ों पर बात हुई। और हमारे और उनके पारिवारिक संबंध हैं, रशीद साहब के, मुलायम सिंह जी के पुराने किस्सों के ऊपर बहुत चर्चा हुई। और देखिए, मैं हमेशा से प्रभावित हूँ अखिलेश जी से और उनके उनके विजन से, उनकी दूरंदेशी से, उनकी नॉलेज से हमेशा से प्रभावित हूँ मैं। फ्यूचर में पॉलिटिक्स में कहाँ देखते हैं अपने आप को? फ्यूचर में पॉलिटिक्स में मैं अपने आप को अखिलेश यादव जी के साथ देखता हूँ, उनको मुख्यमंत्री बनते हुए देखता हूँ। सीट्स को लेकर क्या सोच रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि गठबंधन को लेकर काफ़ी घमासान मचा हुआ है, इस पर चर्चा आशु मलिक जी भी करते हैं ऑफ कैमरा, आपकी भी बातचीत तमाम हो रही होगी, सपा सुप्रीमो से ही बात हुई होगी। सीटों को लेकर क्या देखते हैं, बंटवारों को लेकर क्या है? क्योंकि दूसरी तरफ सांसद इमरान मसूद के अगर बयान की अगर बात करें तो वो सातों सीटों पर लड़ाने की बात करते हैं, जबकि यहाँ पे 2 विधायक सिटिंग विधायक हैं समाजवादी पार्टी से भी। देखिए भाई, अगर इस हालात में जी। कोई भी व्यक्ति अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ऊपर रख रहा है जी। तो वो व्यक्ति सीधी सीधी भारतीय जनता पार्टी की मदद करने का काम कर रहा है। इस उत्तर प्रदेश में चुनाव अखिलेश यादव जी के चेहरे के ऊपर होना है। चुनाव समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के आमने सामने का चुनाव होना, और लिखतम के आगे बकतम कुछ नहीं होता। आप 2024 का चुनाव देखिए, आप 2022 का विधानसभा चुनाव देखिए। समाजवादी पार्टी 100 सीटें 2000 से कम के मार्जिन में हार गई।
हमारे यहाँ नकुड़ सीट है, 151 वोटों से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हार गए। समाजवादी पार्टी वाहिद इकलौती ऐसी पार्टी है जो इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकती है। और अलहदा अगर कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति विशेष इसके अलावा कोई बात कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की बात कर रहा है। इनडायरेक्टली आप इमरान मसूद जी को टारगेट कर रहे हैं। आप समझदार हैं, आपको सब समझ आता है, बोल दीजिए ना, आपके व्यूअर भी समझदार हैं, इसको माना जाए कि आप सीधे टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल मान सकते हैं आप। दिशा की बैठक के बाद आपने ज्वाइनिंग की, दिशा की बैठक में जो कुछ हुआ उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि जिनके साथ आप गए ज्वाइनिंग करने के लिए, इमरान मसूद जी थे साथ में, वो वहाँ दिशा की बैठक में थे और सीधे जो वहाँ पे जो तकरार हुई उसको पूरे देश ने देखा, आज भी वो चर्चा का विषय है। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हुई है, इसको पॉलिटिकली तमाम एंगल से देखा जा रहा है, आपका नज़रिया क्या है और क्या हुआ था? मैं एक ही बात कहूँगा भाई, जी दिशा की बैठक का मकसद ज़िले में हो रहे विकास कार्यों के ऊपर एक ऑब्जर्वेशन का, जी और वो विकास कार्य जो हो रहे थे पब्लिक के लिए उसके असेसमेंट के लिए होती है वो मीटिंग। जी तमाम विधायकों को, मेयर को, सांसदों को उसमें बुलाया जाता है और जितने भी विभाग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उन तमाम विभागों के अधिकारियों को वहाँ बिठाया जाता है ताकि वन ऑन वन जनप्रतिनिधि उनसे सवाल पूछ सकें। अगर कोई जनप्रतिनिधि जनता के सवालों को पूछ रहा था और वो 5-10 मिनट फालतू बोल लेता तो उसमें फायदा तो पब्लिक का ही था। जी दिल बड़ा करना पड़ेगा, छोटे दिल से काम नहीं चलेगा, दिल बड़ा करना पड़ेगा, इतना ही कहना चाहूंगा बस। उस बैठक के बाद आपने ज्वाइनिंग की है, पॉलिटिकली एंगल से इसको तमाम सारे इसके मायने निकाले जा रहे ये हैं। इत्तेफाक है, ये इत्तेफाक है। उस बैठक का और मेरी ज्वाइनिंग का कोई लेना देना नहीं है। पहले भी ज्वाइनिंग कर सकते थे। जैसे ही टाइम मिला हमने ज्वाइनिंग कर ली। पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसमें व्यस्त थे, वो सेशन खत्म हुआ और ज्वाइनिंग कर ली हम लोगों ने। चल, तमाम बयानबाजी जो देखी जाती है इमरान मसूद जी की, यहाँ पे जो चर्चा है सहारनपुर में, लोग जो सपा के जो समर्थक हैं, अभी आप भी समाजवादी पार्टी के लीडर हो चुके हैं, उनका ये कहना होता है सपा के खिलाफ ही अक्सर बयानबाजी होती कि गठबंधन नहीं है और उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी डायरेक्टली फ़ायदा उठा सकती है। यहाँ पे अगर वोट का बंटवारा होता हो, सीट सही से अगर गठबंधन ना हो तो। हम भी तो यही बात कह रहे हैं, जी मैं भी तो यही बात कह रहा हूँ साहब। हमारा भी तो यही लड़ाई है, यही इख्तलाफात है कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने आपको साथ देकर ईमानदारी से एमपी बनाया। जिस दिन आप जीते आपने अगले दिन से उनकी मुखालफत शुरू कर दी। अब आप जो बातें कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट, आपका पर्सनल वजन बढ़े। लड़ाई बीजेपी से लड़नी है आपको, तो दोहरे एजेंडे से पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। आप भी लंबे समय तक कांग्रेस में रहे हैं, क्या लगता है ये इमरान मसूद जी जो सांसद जी, उनके खुद के पर्सनल बयान होते हैं या सेंट्रल से, ऊपर से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी लेवल पे कोई बात आती है उसको बोलते हैं? ये उनकी पर्सनल बयान है साहब, ये उनकी पर्सनल सोच है। एक बात और है, जो कांग्रेस के यहाँ के जो तमाम लीडर्स है, ये छोटे लीडर्स हैं या 30 साल 35 साल जुड़े हुए हैं, वो ऑफ कैमरा जब उनसे बात होती तो ये कहते हैं इमरान मसूद जी संगठन की बात नहीं मानते, वो अपनी चलाते हैं और अगर ऐसा अगर होता है तो चुनाव में काफ़ी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्या यही वजह तो नहीं है कि आपने पार्टी छोड़ी? देखिए साहब, आपकी बात सही है। संगठन की बात नहीं सुनते हैं। संगठन के लोग परेशान हैं। जी संगठन के लोगों को जो मान सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा, भले ही वो कैमरा पे ना कह रहे हो। मेरे से भी कहते हैं लोग इस बात को। पुराने कांग्रेस के लोग बहुत परेशान हैं, जो उन्हें तरजीह और इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए थी नहीं मिल रही है। एक आदमी जब एक संवैधानिक पद पर बैठ जाता है तो उसे अपना दिल बड़ा करना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा कि दिल बड़ा करें। क्या चुनाव शाहजहान मसूद जी भी लड़ सकते हैं, आपके पिताजी? नहीं, मेरे पिताजी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है। जब एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। श्योर। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ की अगर सहारनपुर की अगर बात करें तो मैक्सिमम प्लेसेस पे मैं घूमा, या किसानों की अगर बात कर ले तो किसानों को बड़ी समस्या है। जो गन्ना किसान है, स्पेशली E20 की बात हो रही है इस समय, चीनी के रेट भी बढ़ रहे हैं। जो गन्ना किसान है वो पॉपुलर की खेती की तरफ बढ़ गए, गन्ने के साथ पॉपुलर खेती, या फिर सिर्फ टिम्बर की कर रहे हैं, दोबारा गन्ने की किसानी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अगर सरकार बनती है और आप लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो क्या प्लानिंग है उनके लिए, क्योंकि लगभग 5 से 6 महीने का समय है अगले चुनाव होने को, उसका सरकार ही बननी है। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। एक्चुअली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सडौली ब्लॉक में शुगर मिल है जो पिछले 2-2.5 साल से बंद पड़ी है जी और उसका नुकसान ये हो रहा है कि उस पूरे इलाके में लोगों ने गन्ना लगाना बंद कर दिया। पॉपुलर की प्लांटेशन कर रहे हैं वहाँ लोग। जी अलहदा और भी जो शुगर मिल्स चल रही हैं वो अच्छा रेट और टाइम पर पेमेंट्स नहीं डिलीवर कर पा रही। किसान वाकई बहुत परेशान हैं इन चीज़ों से।
बिडवी में भी कुछ वक्त पहले बड़ा आंदोलन चला, लगातार अलग अलग ज़िलों में, नकुड़ में, बेहेट में, देहात में, अलग अलग जगहों पर जहाँ पर शुगर मिल्स हैं, वहाँ पर लोगों ने अलग अलग तरह से अपने आंदोलन और अपनी बातों को रखने का काम करा। ये वाकई इशू है। इस सरकार ने तो इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आपने देखा E20 की वजह से एक दिन में 35 रुपये का रेट बढ़ गया। जी। नुकसान आम आदमी को हो रहा है। और हम तो इस बात को पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि ये सरकार आम आदमियों की सरकार है ही नहीं। ये बिजनेसमैन की सरकार है, ये अंबानी और अडानी की सरकारें हैं। और ये सरकार का सिंगल पॉइंट एजेंडा भी यही है कि गरीब को गरीब करा जाए और अमीर को अमीर करा जाए। यकीनन अगर सरकार आती है तो निश्चित रूप से हमारे ज़िले के अंदर जो गन्ना किसान के हालात हैं उनके अंदर सुधार पैदा करने के लिए पूरा प्रयास करा जाएगा। जो खेती से जो टर्न हुए उनके लिए मैसेज क्या करेंगे, क्योंकि नुकसान काफ़ी हो रहा है किसानों का, और उस वजह से पूरे प्रदेश और देश का भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि गन्ना किसान अगर अपनी खेती से अगर हटते हैं तो जो चीनी, जो शक्कर, जो उत्पादन हो रहा था उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब से 1 महीना पहले जी। टोडरपुर पर मिल है जी। और वहाँ एक लंबा एजिटेशन चला। इलाके के तमाम किसान जो हैं वो एक बड़े लंबे समय तक वहाँ बैठे। मैं कई बार गया, कई मरतबा गया, बड़ी चर्चा हुई इस बारे में, बड़ा वो हुआ। अनफॉर्चुनेटली प्रशासन को भी इन्वॉल्व करने के बाद कोई सोल्यूशन नहीं निकल कर आ पाया। जी। और जब तक सोल्यूशन नहीं निकल कर आएगा, बिना सरकार की मदद के ये मिल्स नहीं चल सकती। उस मिल की प्रॉब्लम ये है कि उसके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है। जी। अगर कोई उसको ख़रीदता है तो उस पर किसानों का बहुत कर्जा है जो उसको पे करना पड़ेगा पहले। तो सरकार को कहीं ना कहीं मदद तो करनी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली ये सरकार इस बात को नहीं कंसिडर कर रही कि कितनी बड़ी तादाद में लोगों का नुकसान हो रहा है। तो मैं यही कहूँगा सब साथियों को कि आप लोग हिम्मत रखें, हौसला रखें। भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। आप नौजवान हैं, मैंने अभी अंदर आपको देखा, तमाम जेनजीज आपसे वहाँ पर गले लग रहे थे, आपको पुष्प गुच्छ दे रहे थे, आपको माला पहना रहे थे। एक आंदोलन भी हुआ था जेनजीज का दिल्ली जंतर मंतर पर। उसको लेकर स्पार्क क्या है सहारनपुर में, क्योंकि आप एक लंबे समय से पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए हैं, पहले कांग्रेस में थे, अभी समाजवादी पार्टी आपने ज्वाइन कर ली। क्या स्पार्क देख रहे हैं और क्या मुद्दों पर बात हो रही है? जेनजीज के बड़े मुद्दे क्या हैं, क्या करने वाले हैं इस बार? देखिए, 2 बातें मैं आपको बताऊँ। एक तो मैं गया उस आंदोलन में जी। और बहुत लाजवाब वो आंदोलन था। ये अफ़सोस की बात थी कि वो आंदोलन जिस चीज़ के लिए चल रहा था, पेपर लीक के लिए, उस आंदोलन को एक दिन भी नहीं चलना चाहिए था। जिस दिन पेपर लीक हुआ था उसके अगले दिन सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी। जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग थे उनको इस्तीफे देने चाहिए थे। पहली बात तो ये रही। जी। दूसरी बात, मैं मानता हूं कि इस प्रदेश का नौजवान जितना अट्रैक्ट अखिलेश यादव जी से और उनकी पर्सनैलिटी से होता है, किसी और नेता से नहीं होता। वो विजनरी आदमी है। जब आप उनसे मिलेंगे तो आपको उनसे मिलकर पता चलेगा कि कोई एस्पेक्ट ऐसा नहीं है जिसकी नॉलेज उन्हें ना हो। जी। और समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने, तमाम सांसदों ने, डिम्पल जी ने, तमाम सांसदों ने जितनी ज़्यादा वहाँ पर जाकर अपनी हाजिरी दर्ज कराई, कोई और पार्टी का नेता वहाँ गया ही नहीं। असल मायनों में जो सपोर्ट समाजवादी पार्टी का उस प्रोटेस्ट को था, वो किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी का नहीं था। और ये तमाम चीज़ें, देखिए, आजकल के नौजवान की प्रायोरिटी है कि उसे नौकरी मिले, प्रायोरिटी है कि वो पैसे कमाए, आगे बढ़े। अब वो इन सब चीज़ों से, जो बीजेपी के प्रोपेगेंडा है ना कि हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, मुसलमान को हिंदू से लड़ाओ, डराओ और टेरर पैदा करो, वो इन सब चीज़ों से उठकर आगे बढ़ना चाहता है। वो चाहता है कि देश के अंदर शांति हो, मोहब्बत हो, देश प्रगति की तरफ चले। वो ये नहीं चाहता कि सड़कों पर लड़ बजे, वो ये नहीं चाहता कि आपस में जूत बजे। पीस और हार्मनी के साथ चीज़ें हों। और नौजवान, आप देखिएगा, इसी बदलाव के लिए, अपने एजुकेशन सिस्टम को बेटर करने के लिए, अपने हेल्थ केयर सिस्टम को बेटर करने के लिए, अपने देश को बेहतर मुस्तकबिल, बेहतर फ्यूचर की तरफ ले जाने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त चेंज आने वाला है। और वो चेंज आपको 2027 के चुनाव से होता हुआ दिखेगा। बिल्कुल, 6 तारीख को एक बड़ी रैली होने वाली है सहारनपुर में, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आने वाले हैं। क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं और कैसी रैली देख रहे हैं, क्या बड़े मुद्दे देख रहे हैं इसमें? बहुत मजबूत तैयारी है। अखिलेश जी आ रहे हैं और यकीनन एक जनसैलाब उस रैली में उमड़ेगा। जगह जगह, ज़िले के कोने कोने से, बल्कि ज़िले के नहीं, मैं मानता हूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों से एक बहुत बड़ी तादाद में लोग आएंगे और ये रैली ऐतिहासिक होगी। एक सवाल आखिरी, जो सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय भी है और तमाम लोग इस पर बात कर रहे हैं, कमेंट्स पे बात हो रही है, क्या आप दोबारा से अगर इमरान मसूद जी से बात हो जाए या कोई बीच का रास्ता निकले तो क्या वापस से कांग्रेस में जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं साहब, हमारे और इमरान मसूद साहब के विचार नहीं मिलते। कांग्रेस से दिक्कत है, इमरान मसूद जी से? इमरान मसूद जी से दिक्कत है और मैं अखिलेश जी की लीडरशिप में काम करना चाहता हूँ।
मेरी सोच, मेरी व्यक्तिगत चॉइस अखिलेश यादव है और थे अखिलेश यादव। ये मेरा पॉलिटिकल डिसीजन, जिंदगी का पहला पॉलिटिकल डिसीजन है और आखिरी पॉलिटिकल डिसीजन है। मैं अखिलेश जी के साथ रहना चाहता हूं, उनके साथ संघर्ष करना चाहता हूं, मेहनत करना चाहता हूं, उन्हें मुख्यमंत्री भी बनते हुए देखना चाहता हूं और आने वाले वक्त में उन्हें ही प्रधानमंत्री भी बनते हुए देखना चाहता हूं। इस देश को ऐसे नेताओं की जरूरत है जैसे अखिलेश जी हैं। अगर पॉलिटिक्स में अगर इमरान मसूद जी ना होते तो क्या आज आप कांग्रेस में होते? नहीं, मैं समाजवादी में होता, मेरा जन्म समाजवादी में हुआ, मैं समाजवादी में था, परिवार के जो फैसले वो रहे, लेकिन मेरी हमेशा से पर्सनल चॉइस समाजवादी पार्टी थी। बहुत धन्यवाद। तो तमाम सवाल हमारे हुए, तमाम सवालों के बहुत मुखर होकर के जवाब दिया, तमाम पर्सनल भी क्वेश्चन हुए। अगर आपके भी कोई सवाल हैं, सवाल लिखिएगा, आपके सवाल पूछे जाएंगे और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।